रहे तो उनके बाद चारों की चारों सीटें बीजेपी के हाथ चली गई। ये उनका डिमेरिट पॉइंट भी है। ताजा जानकारी है, माफ कीजिएगा आपको मैं रोक रही हूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप कुछ विजुअल्स देख सकते हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पर्यवेक्षकों से मिलने शिमला पहुंचे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप विजुअल्स देख पा रहे हैं और आपको बता दें कि सभी विधायक धीरे धीरे पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंच रहे हैं और ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंच रहे हैं। जानकारी यह है कि अभी 2 दिन का वक्त लगेगा सीएम का नाम सामने आने में। जानकारी यह भी है कि ये भी बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस के 40 विधायक एकजुट हैं। हालांकि परिस्थितियां इसके विपरीत नजर आ रही हैं। आज पर्यवेक्षक दिल्ली नहीं लौटने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में ही रहने वाले हैं। लगातार विधायकों का पर्यवेक्षकों से मिलना जारी है और इस वक्त आप जो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विजुअल्स ये हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं पर्यवेक्षकों से मिलने। और आपको बता दें कि सुबह से ही पर्यवेक्षकों से मिलना जो था नेताओं का, जीते हुए विधायकों का, वो लगातार जारी था। इस वक्त भी आप अपनी स्क्रीन पर विजुअल्स को देख पा रहे होंगे। मेरी टेक्निकल टीम से दरख्वास्त है कि फुल स्क्रीन इन विजुअल्स को ले लिया जाए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बातचीत की जा रही है। पत्रकार भी उनसे बातचीत करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ कई अन्य नेता भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह से ही पर्यवेक्षकों से मिलने का जो दौर था विधायकों के लिए वो जारी हो गया था। बीते रोज बैठक में हालांकि बात की गई कि सर्वसम्मति से अब हाईकमान को सौंप दिया गया है फैसला, यानी हाईकमान जो कहेगा वो 40 के 40 विधायक मान लेंगे। विधायक दल का जो नेता बनेगा उसे एक सर्वसम्मति से एक सुर में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से पर्यवेक्षकों से एक एक कर मिलना बहुत सारी स्थितियों पर, परिस्थितियों पर इशारा करता है कि आखिर सब कुछ ठीक है भी या नहीं। और अब ये दृश्य है जिन्हें आप देख पा रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं पर्यवेक्षकों से मुलाकात करने और उनके पीछे समर्थकों की ये भीड़ भी देखी जा सकती है। जिस अंदाज में बातचीत कर रहे हैं वो अंदाज इशारा करती है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, यानी जिसकी हम कल से लेकर बात कर रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो बॉडी लैंग्वेज है। हालांकि कहा यह गया कि मैं सीएम का दावेदार नहीं हूं, सीएम पद के लिए रेस में नहीं हूं, बावजूद इसके ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजों की ओर इशारा करती है। जी देखिए, लगातार चर्चा जारी है कि आखिर क्या कुछ स्थिति फिलहाल बन रही है, क्या कुछ हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार इस विषय पर चर्चा है कि अगर एक गुट से सीएम बना लिया गया तो दूसरे गुट को कैसे खुश किया जाएगा, और दोनों गुटों को खुश करना है तो आखिर सीएम किसे बनाइएगा? क्या कोई डार्क हॉर्स सामने आएगा? देखिए, जिस प्रकार सुक्खू जी का नाम चल रहा है, सुक्खू जी भी लग रहा है कि सुक्खू जी जिस प्रकार से रेस में बने हुए हैं, दूसरे जो मुकेश अग्निहोत्री का जैसे हमने अभी चर्चा की कि नाम उनका आगे बढ़ाया गया है उनके काउंटर के लिए, तो लेकिन जब बात आएगी कि जो मुख्यमंत्री का नाम है उसमें सुखविंदर सुक्खू जी को भी अंदर खाते पता है कि मेरी स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि मुझे काउंटर करने के लिए प्रतिभा सिंह फैमिली पूरा जोर लगाएगी, इसलिए उन्होंने भी अपनी रणनीति 2 भी फिक्स की होगी, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं। तो उसमें पहला जो नाम हमारा मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम आया है अभी, तो मुकेश अग्निहोत्री जो विपक्ष के लीडर हैं और पूर्व में मंत्री भी उनको अनुभव है और वीरभद्र फैमिली के साथ रॉयल हैं, लेकिन वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें उनके पक्ष में जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आला कमान है उनको भी वहाँ के जो जहाँ से मुकेश अग्निहोत्री जी आते हैं उनको समीकरणों को भी साधना होगा, क्षेत्रीय समीकरणों को भी उसके साथ साथ साधना जरूरी होगा। और जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं जो सीएम की दौड़ में थे, उनसे भी उनकी भी राय इस मामले में मांगी जाएगी भी ये क्या इनके नाम पर सहमति हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस पर भी थोड़ा हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर भी कई चीज़ें रोड़ा अटकाया जा सकता है। वहीं सुखविंदर सुक्खू जी की बात करें तो सुखविंदर सुक्खू जी पता ही है कि उनका विरोध वीरभद्र फैमिली के साथ जब से वो राजनीति में है तब से उनका लगातार चला हुआ है। सामने आई है कि दोनों ही गुटों में अगर विधायकों की संख्या की बात की जाए तो दोनों ही गुटों में 15-15 विधायक नजर आ रहे हैं। सुबह ये जानकारी सामने आई है। ऐसे में बराबरी में दोनों गुट नजर आ रहे हैं,
तो आसार तो यही बनते हुए नजर आ रही हैं कि यदि दोनों गुटों को खुश रखना है, एक को कम और एक को ज्यादा नहीं बताना है, तो कोई डार्क हॉर्स बनकर सामने आ सकता है। जी, मैं चर्चा पे इसलिए आ रहा हूं कि अभी जो है पिछले कल कुछ जैसे अभी मुकेश अग्निहोत्री से पहले पिछले कल शाम को हम देख रहे थे राजेंद्र राणा जी का नाम भी सामने आया था। वो सुखविंदर सुक्खू जी को रोकने के लिए एक नाम सामने आया था, क्योंकि जो राजेंद्र राणा है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को बड़े अंतर से हराया था और संदेहजनक रूप से ये एक सीट अपने नाम की थी। और इस बार फिर जिस प्रकार की शंकाएं कर रही थी कि वो जो रणजीत सिंह जी हैं वो उनको इस बार हरा देंगे, क्योंकि धूमल साहब की पूरी इन्हीं सभी चर्चाओं के बीच एक नई जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि आज 4 बजे विधानसभा में हो सकती है विधायक दल की बैठक। एक नई जानकारी आपको बता दें, इससे पहले अभी कुछ ही देर पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं पर्यवेक्षकों से मिलने, और अब ये ताजा जानकारी कि आज 4 बजे हो सकती है विधायक दल की बैठक। हालांकि इससे पहले भी बीते रोज भी यही जानकारी दी गई थी कि 3 बजे बैठक होगी, लेकिन बैठक हुई 8 बजे। फिलहाल जानकारी यह है कि बैठक होनी है 4 बजे। बैठक कब होती है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ताजा जानकारी यही है कि आज 4 बजे विधायक दल की विधानसभा में बैठक हो सकती है। जी, मैं जो कह रहा था कि सुखविंदर सुक्खू जी के काउंटर के लिए राजेंद्र राणा जी का नाम सामने किया गया है। ये भी वीरभद्र जो राजेंद्र राणा को कांग्रेस की राजनीति में लाए थे, तो उनका भी एक वरदस्त है उनको भी, लेकिन जो समीकरण है वो उनके पक्ष में नहीं जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुक्खू की काट है एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि सुक्खू जी को सीएम नहीं बनने देगा प्रतिभा सिंह गुट, इसलिए बड़े जोर तरीके से कई नाम सामने लाए जाएंगे। अभी और नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन मुझे मानना है कि इस सारे मैटर में जो अभी तक नाम सामने नहीं आ रहा है वो अचानकजनक तरीके से सामने आएगा, जो क्षेत्रीय समीकरण को भी साधता होगा, हाईकमान को भी वो सबसे नज़दीकी लगता होगा अपने जो उनकी पसंद के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि सुक्खू और जो है अभी जो नाम चले हैं वो कहीं ना कहीं आपसी में संघर्ष में उलझे हुए हैं, लेकिन उसका कोई डार्क हॉर्स जो है उसका फायदा उठा सकता है। मतलब आपको लगता है कि कोई डार्क हॉर्स सामने आएगा और बाजी मान लेगा? जी 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 जी। तो देखिए कौन वो डार्क हॉर्स होगा, इसके लिए भी एक लंबी सूची है, बहुत सारे नाम हैं। ओबीसी नेता चंद्र कुमार जी बहुत मजबूती से देखे जा रहे हैं जी कि हो सकता है वही वो डार्क हॉर्स हो जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के दोनों गुटों को शांत कर दे और एक अच्छा सीएम चेहरा बनकर सामने आए। फिलहाल परिस्थितियों पर चर्चा जारी है। कोशिश करेंगे कि हम अपने रिपोर्टर से भी पैच कर सके। उससे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर कुछ नाम आपको देने हो जो हिमाचल प्रदेश में सीएम के लिए डार्क हॉर्स के तौर पर सामने आ सकते हैं, कौन वो नाम होंगे? चंद्र कुमार जी, कुलदीप राठौर जी। यानी इन दो नामों को आप देखते हैं, और अगर दोनों ही नामों की मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखें तो कौन सा नाम ज्यादा मजबूत है? ज्यादा कुलदीप राठौर का नाम ज्यादा मजबूत है। जी। और अगर डीमेरिट्स की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि क्या उन्हें रेस में पीछे कर देता है? देखिए, कुलदीप राठौर का नाम एक ऐसा नाम है जो अभी दोनों गुटों में किसी के साथ नहीं है। आप पिछले कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो मीटिंग थी कल 3 बजे रखी गई थी कांग्रेस भवन में, तो वहां सबसे पहले पहुंचने वाले लीडर वो हैं। देखिए ये इशारा करता है। पैच हो चुके हैं। नीरज से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस वक्त शिमला में चल रहा है। नीरज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि जानकारी मिली है सुखविंदर सिंह सुक्खू पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ हुआ है? विस्तृत जानकारी चाहेंगे। देखिए, सुबह से ही जो है विधायकों का दौर यहाँ पर मिलने का शुरू हो गया था। हर्ष महाजन यहाँ पर पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, आशीष बुटेल, भवानी सिंह पठानिया, और अब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से पहले ये जानकारी मिल रही थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब नहीं पहुंचे थे तब हमारे सूत्र ये बताते हैं कि तो यहाँ पर जो है अग्निहोत्री को जो है यहाँ पर सहमति बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर से होटल में पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो सहमति जो है एक बार फिर उनके पक्ष में बनाई जा रही है। लेकिन इसमें चौंकाने वाला निर्णय ये लिया गया है कि एक बार फिर से हमारे जो सूत्र बताते हैं कि 4 बजे एक बार फिर से विधानसभा जो है वहां पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। करीब 4 बजे जो है
ये बैठक होगी, इसमें भी जो है सभी विधायकों से जो है जी राय ली जाएगी कि किस पर जो है सहमति बनाई जानी जी, चाहिए। यानी नीरज कल जो बैठक हुई है जी, उसमें जो फैसला नहीं हो सका वो फैसला आज की बैठक में हो सकता है। देखिए बिल्कुल कल जो है विधायक दल की बैठक में जो है सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में आज जो है पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर जो है, पर्यवेक्षक जो है वो दिल्ली रवाना होने थे, लेकिन अब जो है उनका कैंसिल हो गया है यहाँ से। और अब ये देखने को मिल रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर तय हो जाएगा। आज जो है एक बार फिर से बैठक जो है यहाँ पर विधायक दल की बुलाई गई है। ऐसे में देखना होगा कि किस पर सहमति जी बनाई विजुअल्स जाती है, और नीरज जी हिमाचल से ही अब ये तय हो जाएगा कि कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा। जी, जो विजुअल्स इस वक्त हम देख पा रहे हैं उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ काफी ज्यादा समर्थक उनके देखने को मिल रहे हैं। क्या आज भी कोई नारेबाजी देखने को मिली है? फिलहाल अभी तक वो बात करें तो किसी तरह की कोई भी नारेबाजी अभी तक नहीं की गई है। अभी तो जो विधायक है और थोड़े अक्का दुक्का जो है समर्थक उनके साथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता इस वक्त नहीं है यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम यहाँ होटल ओबरॉय सीस्टल के बाहर किया गया है। ऐसे में कार्यकर्ता बहुत ही कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो नारेबाजी आज तो अभी तक नहीं देखने को मिली है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर से विधायक दल की बैठक होगी, हो सकता है तो एक बार फिर से जो है नारेबाजी देखने को मिले। जी नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीते रोज एक बैठक की गई, उसके बाद अलग तरीके से यानी एक एक करके सभी विधायक पर्यवेक्षकों से मिले, क्या कोई रणनीति की तरफ इशारा है कि एक एक कर अब विधायकों से पूछा गया कि किसके साथ जाना है? देखिए बिल्कुल हो सकता है विधायकों से पूछा जा रहा हो, क्योंकि पिछले कल जो है करीब 1.25 घंटे के करीब जो है यहाँ पर बैठक जो है खत्म हो गई है। ऐसे में विधायकों से राय नहीं ली गई है। ऐसे में विधायक जो है सुबह से ही जो है होटल सीसल में विधायक पर्यवेक्षक जो है उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है उनसे जो है राय ली जा रही हो किस पर जो है उनकी सहमति बनती है। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर जो है इसीलिए बैठक बुलाई गई है कि सर्व सहमति से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को तय किया जाए। जी डोगरा जी, जो सुखविंदर सुक्खू जी आज जो अभी मीटिंग में पहुंचे हैं वहां पर पर्यवेक्षकों से मिलने, हेलो हाँ नीरज जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी डोगरा जी, क्या लग रहा है कि जो सुखविंदर सुक्खू जी पहुंचे हैं मीटिंग स्थल पर, हेलो जी हेलो, हमारी बात कट रही है लग रहा है बीच में। नीरज जी जी, जो सुखविंदर जी पहुंचे हैं पर मीटिंग स्थल पर, क्या उनके साथ कितने विधायक थे, कुछ बता पाएंगे? देखिए अभी तो है जो हमने आपको विजुअल भेजे थे उसमें जो विधायक दिख रहे थे वही 3 से 4 विधायक यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। लेकिन बात यहाँ ये नहीं आती कि कौन विधायक किसके समर्थन में और कितने विधायक अपने साथ लेकर जा रहा है, वो जो है कल ही तय हो गया है। कल जो बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी उसमें जो है जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक गुट जो है पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिला था, तो काफी संख्या में उनके साथ विधायक थे, उनके साथ बैठक में गए थे। लेकिन आज भी ये देखने वाला चीज होगी कि जिस तरह से आज भी एक बार फिर से विधायक दल की बैठक जो हमारे सूत्र बताते हैं विधानसभा में बुलाई गई है, उसमें एक बार फिर से विधायकों का जो गुट है वो एक साथ जाता है या नहीं जाता है। अच्छा, क्या जो निर्दलीय विधायक है कोई शिमला में, उनका कुछ पता चल रहा है कि वो कहाँ है, कि किसी गुट के साथ विशेष के साथ है, कहीं ठहरे या ठहराए गए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए निर्दलीय विधायकों की स्थिति का अभी तक कोई स्पष्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी जो है कांग्रेस अपने ही विधायकों को, जो जीते हुए विधायक हैं उन्हें ही बुला रही है, उनसे ही अपनी राय यहाँ पर ली जाए। क्या स्पष्ट नहीं हो पाया है कि निर्दलीय विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है। अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों को भी जो है यहाँ पर साथ लिया जाएगा। ये किस गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि निर्दलीयों की तरफ से? देखिए अभी तक इसकी पुष्टि जो है नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुट में जो है ये जा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इसी तरीके से आपसे पैच करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। आप अपनी नजर फिलहाल स्थिति पर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जानकारी अब शिमला से सामने आई है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे हैं पर्यवेक्षकों से मिलने, और जब तक सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं पहुंचे थे तब तक मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर सर्वसम्मति से जो है बनती हुई नजर आ रही थी, उनका नाम सर्वसम्मति से लिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे
तो नजारा एक बार फिर बदल गया। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर नीरज ने हमें जानकारी दी है कि जो यहां पर निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती। तो काफी सारी ताजा जानकारी, बहुत कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ यहां पर सामने आ रहा है। यानी आज जो पर्यवेक्षक दिल्ली जाने वाले थे, हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने वाले थे, वो पर्यवेक्षक दिल्ली नहीं जाएंगे और आज भी हिमाचल प्रदेश में ही रुकेंगे। 4 बजे विधानसभा में बैठक हो सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। यानी बैठक होगी, बैठक में क्या कुछ होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि बीते रोज भी एक बैठक की गई जिसमें कहा गया था कि हाईकमान फैसला लेगा हिमाचल प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन है, लेकिन बैठक में कोई जानकारी सामने आ ही नहीं पाई। ऐसे में अब एक और बैठक है, अब इस बैठक में क्या फैसला लेना है ये देखने लायक होगा। देखिए, जो अभी तक सामने चर्चा जो हम कर रहे हैं, तो उसमें एक बात क्लियर बात है कि जब एक नाम सामने आता है तो उसका काउंटर के लिए सुखविंदर सुक्खू पहुंच जाते हैं तुरंत। ये एक बात, अब जैसे कि आपने कहा कि सुबह जो है मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह जो है वो सुबह पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंचे, तो जैसे ही उनको खबर लगी होगी सुखविंदर सुक्खू जी को कि उनका नाम आगे हो गया है और वो वीरभद्र फैमिली पीछे हो गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी काट के लिए तुरंत सुखविंदर सुक्खू पर पहुंच जाते हैं। भी गलत है, क्योंकि सभी विधायक मिल रहे हैं पर्यवेक्षकों से। ऐसा नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अकेले पहुंचे हैं। लेकिन वो उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा होगा सुखविंदर सुक्खू ने कि भी क्यों उनकी दावेदारी जी। देखिए, पक्ष, यही तो मैं कह रही हूँ कि सभी अपने पक्ष रखने तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए तो इसमें गलत क्या? सुखविंदर सुक्खू जी पहुंच गए, लेकिन उनके नाम पर दूसरे गुट में बहुत जबरदस्त विरोध है। इसको देखते हुए जो पर्यवेक्षक हैं वो अलग अलग अपने जो विधायक मिल रहे हैं उनसे अपनी राय जान रहे हैं। जो कुछ न्यूट्रल भी हैं उसमें विधायक हैं जो कांग्रेस के, जो बिल्कुल किसी गुट के साथ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनका वो अभी दावेदार थे सीएम पद के, तो वो लगता है उनमें से भी कई नाम ऐसे हैं जो अभी हमारे सामने आ सकते हैं। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि बेशक लड़ाई हॉली लॉज वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू की नजर आ रही हो, लेकिन इसमें कई नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और अभी भी हम मानते हैं कि ये इतना आसानी से निर्णय नहीं ले पाएगा आलाकमान, क्योंकि जो पर्यवेक्षक आए हैं तो उनको भी इस मामले में बड़ी कसरत करने की जरूरत होगी। लेकिन वहां पर भी वो सिंगल जो विधायक को बुलाकर पूछा जा रहा है, उनकी सहमति ली जा रही है विधायक के नाम पर। मुझे जहां तक लगता है सुखविंदर सुक्खू जी का जितना लंबा इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो वो उनके विधायक ये कहना भी गलत है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे खींच रहे हैं। उस हिसाब से तो दूसरा धड़ा भी मंजूरी दे सकता है एक नाम, लेकिन यहाँ तो दोनों ही जो धड़े हैं, दोनों ही जो गुट हैं, वही सर्वसम्मति से एक नाम तय नहीं कर। देखिए, जो अभी हमें जो लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है दोनों गुटों में, वो हॉली लॉज वर्सेस सुक्खू ही नजर आ रहा है। तो सुक्खू जी का ज्यादा जो फोकस है, मेरा मानना है कि उन्होंने रणनीति 1, रणनीति 2, रणनीति 3 इस तरीके की कोई प्लानिंग की भी है, जिस प्रकार से उनको पता है कि वो वीरभद्र के साथ उन्होंने काम किया है और वो हमेशा उनके साथ 36 का आंकड़ा रहा। तो वो मानते हैं कि वो भी राजनीति में काफी मजे में है, क्योंकि छात्र राजनीति से रहे हैं। तो वो अब उनकी काट के लिए उन्होंने जो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने रखेंगे जिससे उनके दावेदारी बने रहे। लेकिन जितना मैं मानता हूं कि यदि वो पूरे समय नहीं दे पाएंगे, अगर उनको पर्यवेक्षकों को अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे, तो उनकी दावेदारी के साथ साथ उनके विधायकों के भी टूटने का डर बना हुआ है। साथ साथ क्योंकि वीरभद्र गुट जो दिख रहा है वो अभी, जो हॉली लॉज ग्रुप है वो अभी इतना मजबूत स्थिति में है कि उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं कि जो हॉली लॉज गुट है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन बीते रोज हमारे रिपोर्टर की तरफ से जो जानकारी दी गई थी वो ये थी कि बैठक के बाहर, बैठक शुरू होने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये कहा गया कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं जी। लेकिन बावजूद इसके जब बैठक शुरू हुई तो जोरों शोरों से उनका नाम लिया जा रहा था। देखिए, वो खुद मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अपने विधायकों और जो समर्थकों के थ्रू बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसलिए कल वो आपने देखा कि वो 3 बजे मीटिंग रखी गई थी, वो होटल में बैठे थे कहीं अपने विधायकों के साथ। तो वो कहीं ना कहीं अपने विधायकों के थ्रू वो बोलना चाह रहे हैं कि मेरी दावेदारी मजबूत है, मेरी दावेदारी बड़ी मजबूत है। वो अपना उन विधायकों के थ्रू अपना
सीएम पद चाहना चाहते हैं, और क्योंकि वो उनकी पावर है पीछे, वो उनका नाम वो आगे कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक जो है, जो उनके ग्रुप के, वो कर रहे हैं। जी, तो आपके कहने का ये मतलब है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी जुबान से कह रहे हैं कि मैं सीएम पद का दावेदार नहीं हूं जी, लेकिन विधायकों को समझा दिया गया है जी 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 कि तुम्हें मेरा नाम मजबूती से आगे रखना है। जी जी, ऐसा ही कुछ तो प्रतिभा सिंह की तरफ से भी देखने को मैं मिल रहा है। वही कह रहा प्रतिभा हूं, सिंह खुद तो कह ही नहीं रही है तो कि मैं उसी बात पे कह रहा हूं कि बार बार जो बात हो रही है, कभी मुकेश अग्निहोत्री, कभी राजेंद्र राणा, कभी सुखविंदर सुक्खू, कभी प्रतिभा सिंह, कभी विक्रमादित्य सिंह, नाम जो सामने आ रहे हैं, ये हम देखें तो ये गुट दो ही हैं, लेकिन इनकी रणनीति अलग अलग है। जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, 3 है, वैसे ही दोनों तरफ से रणनीति जी, बार आपने कहा बार। कि दोनों दो गुट हैं जी दोनों की रणनीति अलग अलग है। जी यहाँ पर अगर हॉली लॉज गुट की रणनीति की बात करें जी जी, तो उनकी तरफ से तो बहुत सारे नाम दे दिए गए। देखिए राजेंद्र राणा, अभी और मुकेश नाम अग्निहोत्री। मेरा मानना है, आपको नहीं लगता कि बार बार नाम बदलना हॉली लॉज गुट के लिए परेशानी देखिए- खड़ी कर सकता है? देखिए कुछ नाम जो हैं, देखिए जिस प्रकार से कुछ विधायकों का समर्थन हम मान रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू के साथ है, तो वो भी अपनी बात आला हाईकमान और जो पर्यवेक्षकों के थ्रू अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके के वो सामने फैक्ट ला सकते हैं कि ये वीरभद्र गुट के हैं जी, ये हमारे को इनको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होगी, ये हमारे को कहा, हमारे जो विधायक हैं इतने सारे देखिए, गुट के ये हैं। तो दोनों ही धड़े कर जी, सकते हैं जी, क्योंकि जी। सरकार तो मिलकर चलेगी मैं- ना। मैं- 40 विधायक हैं, तभी तो अगर मैं- एक गुट ये कह सकता है दूसरा गुट भी ये कह सकता है। दोनों गुट अपने अपने रणनीति पे कायम है, क्योंकि उनका पता है कि अगर हम कहीं चूके तो सीएम पद दूसरी तरफ चले जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष मजबूत डिप्लोमेटिक हैं। सिचुएशन होती हुई एक गुट को मनाना है, दूसरे गुट को भी राजी रखना है, बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति है। ऐसी स्थिति में डार्क हॉर्स सामने आ सकता है वो नाम जो दोनों ही गुटों से परे होगा और हिमाचल प्रदेश का सीएम का चेहरा बनेगा। जी, जी। फिलहाल ताजा जानकारी आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंचे हैं। जो पर्यवेक्षक आज दिल्ली जाने वाले थे वो दिल्ली नहीं गए हैं, आज हिमाचल प्रदेश में ही रुकेंगे और आज शाम 4 बजे विधानसभा में विधायक दल की बैठक की भी जानकारी सामने आई है। ऐसी बैठक बीते रोज भी की गई, तब ये कहा गया कि सर्वसम्मति से हाईकमान को फैसला सौंपा जाता है, हाईकमान ही फैसला लेगा। लेकिन आज दोबारा बैठक की जानी है। क्या इस बैठक में तय होगा कौन सीएम चेहरा है? यानी हाईकमान को सौंपा गया फैसला एक बार फिर से खुद के हाथों में ले लिया गया और विधायक दल ही तय करेगा कि कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का सीएम। सभी चीजों के बीच में छन छन कर जो जानकारी आ रही है लगातार आप तक पहुंचा रही है। आपसे दरख्वास्त यही है कि इस लाइव को आप शेयर करिएगा फॉलो और हमारे कमेंट बॉक्स में आपके जो विचार हैं वो भी लिखते जरूर रहिएगा। आपको बता दें लगातार चर्चा जारी है कि आखिर कौन हिमाचल प्रदेश में सीएम का दावेदार होना है। अभी 2 दिन का वक्त लगना है जब हिमाचल प्रदेश में यह तय होगा, चेहरा तय होगा, या यूं कहूं कि तय होने के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने आएगा। तो यहां पर कुल मिलाकर चर्चा जारी है, जी दोनों गुटों को खुश करना है। जी जी जी, आपको अगर लगता है कि अगर एक गुट से ही फैसला ले लिया गया, एक गुट को सीएम दे दिया गया, जी, तो दूसरे गुट को मनाने के लिए क्या कुछ रणनीति देखिए रहेगी? ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जिसके ज्यादा विधायक होंगे, अगर उनको सीएम नहीं मिलता तो उसके मंत्रिमंडल में ज्यादा स्थान वो ले सकता है, अच्छे विभाग जो है वो ले सकता है। दूसरा गुट भी ऐसे कर सकता है, कुछ इस तरीके भी हो सकता है कि क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है तो उस हिसाब से कुछ डिप्टी सीएम की भी व्यवस्था हो सकती है वहां पर। तो ये 2 फैक्टर्स मैं मानता हूं कि आपको लगता है कि अगर एक गुट को डिप्टी सीएम दे दिया, जी, जी। दूसरे को सीएम दे दिया, जी, जी। तो गुट खुश हो जाएंगे? जी जी, कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन वो क्योंकि वो भी जो डिप्टी सीएम की जो पोस्ट है वो सेकंड नंबर पर रहेगी और उस हिसाब से वो जब भी कोई सीएम का नाम पर कोई दिक्कत आती है या कुछ होगा तो वो डिप्टी सीएम पर बात आ जाएगी, क्योंकि वहां पर उनको निर्णय लेने में भी आसानी हो सकती है आलाकमान को। देखिए, जानकारी ये भी सामने आई है कि विक्रमादित्य सिंह की तरफ से ये कहा गया है, जो स्ट्रैटेजी कल हम बताने की कोशिश कर रहे थे, तो विक्रमादित्य सिंह की तरफ से सूत्र ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है, ये जानकारी दी गई है कि यदि अपनी मां के लिए यानी प्रतिभा सिंह के लिए उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी तो वो तैयार है। देखिए ये जो दो चीजें हैं सामने,
विक्रमादित्य सिंह एक तरफ बोल रहे हैं कि हमने आला कमान का फैसला मंजूर है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर सीट छोड़नी पड़ी तो मैं अपनी मदर के लिए सीट छोड़ूंगा। लेकिन ये दोनों स्थितियां जो हैं, ये दोनों स्थितियां अभी हमारे सामने जो आ रही हैं, ये मतलब है यदि आला कमान, हाई कमान ने कह दिया कि प्रतिभा सिंह बनेगी, जी जी, तो वो सीट छोड़ने के लिए तैयार है, ये उनका कहना है। तो दो स्थितियां नहीं है, स्थिति एक ही है। कहने का मतलब ये है कि यदि हाईकमान ने कह दिया कि देखिए प्रतिभा सिंह बन रही है हिमाचल प्रदेश में सीएम, हालांकि कल सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी देखने को मिली थी कि हाईकमान प्रतिभा सिंह के नाम पर मंजूरी नहीं दे रहा है, खुश नहीं है, लेकिन फिर भी विक्रमादित्य सिंह की तरफ से तो कह दिया गया। देखिए विक्रमादित्य सिंह ने जो कहा कि मैं अपनी जो सांसद हैं मदर जो है उनके लिए मैं सीट छोड़ दूंगा इलेक्शन बाई इलेक्शन के लिए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पता है कि आला कमान जो है, हाई कमान जो है, वो इनकी इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। उनको पता लग चुका है कि हम लोग इस दौड़ में पिछड़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नाम जो हैं अपने जो वीरभद्र के विरासत वाले जो नाम हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनके नाम अब आगे बढ़ाने चालू कर दिए। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि हॉली लॉज स्मार्ट वर्क कर रहा है जी, यदि खुद के नाम नहीं तो अपने गुट से किसी और के नाम। देखिए उन्होंने कल, जैसे हम पीछे जाएंगे, पिछले कल प्रतिभा सिंह ने यही बोला कि जो हम इस बारी इलेक्शन जीते हैं वो वीरभद्र की विरासत के से जीते हैं, उनकी छवि के हिसाब को सामने रखकर जीते हैं, तो कहीं ना हमारे कोई निगलेक्ट नहीं किया जाए। तो ये एक बात हम मानते हैं। इस बात के कहने का ये मतलब है कि अगर उन्होंने बयान दे दिया कि हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता, हॉली लॉज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो अब इग्नोर नहीं होना है, इसके लिए ये नाम डिसाइड किए जा रहे हैं। जी, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारे से राय जरूर ली जाए। जो भी सीएम बने उसमें हमारी राय जरूर इंपॉर्टेंट मुख्यतः रखी जाए, ताकि हमारा पक्ष जो है, जो हम सीएम बनना है, उसमें उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगी। साथ में मेरा अपना मानना है कि पिछले जो 2-3 जब से इलेक्शन हुआ है, ताजा जानकारी हमारे सामने आई है कि सुक्खू हो सकते हैं नए सीएम। देखिए नई जानकारी है कि हिमाचल कांग्रेस में सीएम चेहरे पर जो घमासान है, उसमें ये जानकारी अब छनकर सामने आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही नए सीएम हो सकते हैं। देखिए बात यह भी है कि अब जो है बैठक होनी है विधानसभा की, 4 बजे ये बैठक होनी है, इसमें भी चर्चा होनी है, लेकिन एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम मजबूती से देखने को मिल रहा है। देखिए ये नाम कभी मुकेश अग्निहोत्री का नाम मजबूती से आएगा, कभी प्रतिभा सिंह का, कभी विक्रमादित्य सिंह का नाम सामने आएगा, कभी सुखविंदर सुक्खू का नाम सामने आएगा। ये अभी सिचुएशन चलती रहेगी। जब विधानसभा में जब वो बैठेंगे, विधायक दल जो बैठेगा आपस में, फिर वहां पर ये सबके सामने पूछा जाएगा कि वहां पर भी आपका ये नाम सामने आ रहे हैं, अब आपको इन पर चर्चा करनी है कि आपका प्रेफरेंस दीजिए कि आप इन 2 नामों में से किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिर वहीं पर बात अटक जाएगी। लेकिन वहां के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने बहुत जरूरी है, और उसमें कई जो पूर्व विधायक हैं, जो अभी बन के आए हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और सीनियर मोस्ट विधायक हैं, उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी वहां पर। तो दोनों गुटों को उनको अपनी रणनीति में शामिल करना ही होगा। ताजा जानकारी यही है कि 4 बजे एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद सीएम का जो चेहरा है उसके नाम की घोषणा है। हालांकि सुबह से जानकारी ये थी कि अभी 2 दिन लगेंगे हिमाचल प्रदेश में सीएम का चेहरा तय होने के लिए। ताजा जानकारी कि आज शाम 4 बजे विधानसभा में विधायक दल की बैठक और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सीएम चेहरे का ऐलान। कुछ नाम ये आपने शेयर किए हैं लोगों ने, कुछ कमेंट्स हमारे को बताएंगे जी। कमेंट बॉक्स में तो सभी अपने अपने फेवरेट्स के नाम ले रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री का नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है, चंद्र कुमार का नाम है, और इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं। जो लोग बीजेपी समर्थित हैं उनकी तरफ से फिलहाल तक भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम लिखा जा रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें, ताजा जानकारी ये है कि आज 4 बजे विधानसभा में विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सीएम का जो नाम है, सीएम का जो चेहरा है, उसके सामने आने की चर्चा अब तेज हो गई है। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नाम आ रहे हैं, 2 हमारे जो दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शेयर कर रहे हैं, फॉलो करते रहे, हमारा चैनल शेयर करते रहे लगातार कंटिन्यू, ताकि हमारे को आपकी भी जो जानकारी जो है। निर्दलीय की आप बात कर रहे थे, जो निर्दलीय है उनका समर्थन कांग्रेस को होने वाला है। जी जी। जानकारी ये भी है कि वो सुक्खू गुट को समर्थन देंगे। ऐसे में
सुक्खू गुट को तो मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। जी जी, मुझे लगता है कि अभी कहना जल्दी होगा कि सभी निर्दलीयों का समर्थन किसको जाएगा, लेकिन अभी हम इस पर जल्दबाजी ना करें तो थोड़ा सा हम टाइम ले लेंगे इस पर भी चर्चा करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा मानना पड़ रहा है कि सुक्खू के नाम पर जैसे बार बार सामने आ जाता है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं उनके नाम को रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका रोका जा रहा है, किसी भी तरीके से रोका जाए तो उसमें उस दौरान कुछ नाम सामने आ सकते हैं जो वरिष्ठ भी हो सकते हैं, उनको अनुभव भी है। सुखविंदर सुक्खू का जी एक डीमेरिट है जो हमें सामने आ पाई है। देखिए, जी जी, डीमेरिट्स की बात करें तो फिलहाल तक तो वो डीमेरिट देखने को नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि डीमेरिट को तो दरकिनार कर दिया गया है। फिलहाल तो मेरिट्स ही उनकी देखी जा रही है। जी, अभी तक उन चीजों पे जो विपक्ष का लीडर है उन्होंने कुछ बातें सामने रखी होंगी सुक्खू जी के बारे में भी, इनके नेगेटिव पॉइंट क्या है, डीमेरिट्स क्या है इनके बारे में, तो वो जरूर बातें सामने रखी जा रही। नंबर एक बात मैं आपको ध्यानात ला दूं कि सुक्खू जी की एक सबसे डिमेरिट ये है कि वो आज तक कभी मंत्री नहीं रहे, उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है। इससे पहले भी ये चर्चा हो चुकी है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जी, तो उस बेशक बड़े पद पर वो नहीं रहे हैं, जी जी, लेकिन ऐसा हो सकता है जी, क्योंकि देखिए उनका नाम ही जितनी मजबूती से देखने को मिल रहा है कि ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये तो दरकिनार कर दिए गए। देखिए, अगर उनका नाम, एक और दिक्कत है उनके डिमेरिट जो आ रहा है सामने कि वो दोनों गुटों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर वो काम नहीं कर पाएंगे, ये उनका डिमेरिट भी है। तो ये एक डिमेरिट मैं सामने इसलिए ला रहा हूं कि कुछ जो उनके पक्ष में जो बातें जा रही हैं, इस डिमेरिट की बात करें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों गुटों को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे जी, यही दिक्कत तो दूसरे गुट से बने सीएम को भी आएगी। यही हम बात कर रहे हैं कि दोनों गुटों में अपनी अपनी रणनीति के तहत वो कुछ कभी कुछ बोल रहे हैं, पक्ष रखते हैं वहां आलाकमान के सामने, कभी कुछ पक्ष रख रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि यहाँ पर हाईकमान को अपना रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको ये लग रहा है कि इतने विधायक दल की बैठक हो रही है, इतने आसानी से हो जाएगा, तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि अगर आसानी से नहीं होता है तो हिमाचल प्रदेश में आया हुआ जो बहुमत है उसे गंवाने की स्थिति कांग्रेस के लिए बढ़ती जाएगी। देखिए, अभी ऐसी स्थिति में कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति आए, क्योंकि इतनी जल्दी दोबारा इलेक्शन करने में कोई भी नहीं पसंद करेगा। लेकिन आपकी तरफ से कहा गया कि अभी जो है समय लगेगा, इतनी आसानी से नहीं तय कर पाएंगे। जी 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 जी, लेकिन समय रहते तय करना भी आवश्यक है। देखिए, अगर इसमें हाईकमान खुद कूद जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं जल्दी ही इस पर भी जल्दी ही समाधान सामने आ जाएगा। बीते रोज तो बात की गई कि हाईकमान बीच में कूदेगा, जी जी, लेकिन आज अब विधायक दल की बैठक की फिर से बात की गई है। देखिए, उसमें मैं बात में पहले बार बार यही बात कह रहा हूं कि विधायकों की राय भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस विधायक ने क्या रखा जाएगा। देखिए, निर्दलीयों की तो बाद में, हम बीच में निर्दलीयों की बात भी कर रहे थे, तो निर्दलीयों को तो एक जो सरकार बहुमत में आती है उनके साथ रहना उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं रहते तो उन्होंने अपने विधानसभा का 5 साल कार्य भी तो लेने हैं सरकार से, कैसे करेंगे काम। तो उन विधायकों को, वो तो अभी जो कुछ कोई गुट उनकी तरफ कह रहा है कि हमारे साथ है, वो बात अभी इस लेवल पे नहीं चलेगी। जी 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 जी, लेकिन अभी यहाँ पूरा बहुमत है अभी कांग्रेस के विधायकों के पास, तो अभी ऐसी उनसे कोई चर्चा नहीं होगी, या जो कोई पक्ष रखना चाह रहा है वो कमजोर है, इसलिए वो निर्दलीयों का डर भी दिखा रहा है। तो मुझे मानना है कि वो कहीं गलत है और वो कमजोर हो रहे हैं। जी जी, लेकिन यहाँ पर जो निर्दलीय है, बात यही की जा रही है कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को समर्थन देने वाले हैं। मान लीजिए वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को समर्थन नहीं देते, प्रतिभा सिंह यानी हॉलीरॉज को समर्थन देते, जी जी जी, परेशानी तो फिर भी बरकरार है। देखिए, अगर गुट से नेता, देखिए मैं आपके बात पे ही आ जाता हूं कि अगर निर्दलीय विधायक दे देते हैं, मान लो 15 विधायक हैं तो 18 हो गए ना जी, तो बाकी कहां से लाएंगे, समर्थन जुटाएंगे, तो क्या दूसरा गुट दे देगा उनको। जी देखिए, वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जिस भी दल में वो शामिल होते हैं परेशानी बरकरार रहती है। मैं वही कह रहा हूं कि अभी ये जो बहुमत है, बहुमत के विधायकों को भी साथ में रहना दे। कई हम जो भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे विधायक जो नए चुन के आए हैं, जो सुक्खू गुट के भी हैं और दूसरे गुट के भी हैं, लेकिन वो कहीं वो अपनी वो नहीं दिखा रहे, जैसे RS बाली जी हैं। जी देखिए, चर्चा ये है, देखिए मैं चर्चा मुद्दे से भटकती हुई मुझे नजर आ रही है। देखिए, चर्चा ये है कि निर्दलीय जो इस वक्त अगर कांग्रेस को समर्थन नहीं भी देते तो भी सब कुछ सही है,
बहुमत है कांग्रेस के पास, जी, लेकिन फिर भी natural अगर है। वो दे रही हैं जी। तो यहाँ पर सरकार बनने में कोई स्थिति नहीं जी, बदली। जी। स्थिति यहाँ बदली कि अगर वो सीएम का जो दावेदार है उसमें से किसी एक गुट को चुनते हैं, देखिए तो वो स्थिति को बदलता देखिए है। यहाँ कांग्रेस विधायक दल का मीटिंग होनी है, वो निर्दलीयों के विधायक नहीं बननी वहां पर, वो निर्दलीय जी देखिए, नहीं अगर करेंगे। निर्दलीय समर्थन कांग्रेस को दे देते जी, हैं जी। तो फिर भी वो किस गुट में देखिए है? ये सरकार जब हम विधायक और राज्यपाल बुलाएंगे वहां पर निर्दलीयों का क्या वो होगा, वहां पर ये इंपोर्टेंस होगी, लेकिन ये विधायक दल का जो लीडरशिप में है वो निर्दलीय डिसाइड करेंगे, ये गलत चर्चा है। लगातार जारी रहेगी। कुछ देर बाद फिर नए अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स लौटेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।